CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश। छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट। सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं। वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है। भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है। प्रेम माथुर सन 1947 में भारत की पहली महिला व्यावसायिक पायलट बनी। दूरबा बनर्जी 1956 में इंडियन एयरलाइंस की पायलट बनी। पद्मावतु बंदोपाध्याय भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी, जो सन 2002 में एयर वाइस मार्शल के पद तक पहुंची। इन सारी महिलाओं ने उड्डयन के इतिहास में अपने पदचिन्ह छोड़े हैं और करोड़ों महिलाओं के लिए आकाश में मार्ग खोला है। लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हां, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री PD शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। परिवार के 5 सदस्य तो पायलट ही थे। उनके पति श्री PD शर्मा स्वयं एयरमेल पायलट थे, जो लाहौर से कराची हवाई डाक लाया ले जाया करते थे। घर में अक्सर बातें होती थीं वायुयानों की, उड़ान की, पायलटों के चुनौतीपूर्ण जीवन की। इन बातों को सरला बहुत चाव से सुनती थीं और धीरे धीरे उनके मन में भी उड्डयन क्षेत्र में जाने की इच्छा प्रबल होती गई। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री KS शर्मा जी ने। एक दिन की बात है। सरला, सरला बेटी, सरला बेटी। अरे बाबूजी, आप कहाँ खोई हो बेटी? जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी। जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बेटा एक बात कहूं? जी। बेटा मैंने अक्सर देखा है, जब भी हम हवाई जहाज की, उड़ान की, पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो। जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर देर किस बात की? लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। मैं उनसे कल ही बात करूंगा। पर मुझे लगता है तुम्हें वहां से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन बाबूजी,
क्या स्त्रियां पायलट बन सकती हैं? बेटा ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। अब हमारे घर में सभी पायलट हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इस परंपरा की नई कड़ी तुम बन जाओ। धन्यवाद बाबूजी। ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था। साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए। धन्यवाद सर। देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है। सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है। सर, मैं बताऊं सर। हाँ, कहो। सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं। बहुत खूब। पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है? पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था। बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना। हाँ, जी, सही बात। एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियां एक पायलट में होनी चाहिए? सर, मैं बताऊं? हाँ, सरला तुम बताओ। सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए। समस्या को हल करना और टीम में अच्छी तरह से काम कर पाना भी पायलट की खूबियों में शामिल है। बहुत अच्छे सरला। धन्यवाद सर। तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियां यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। कुछ प्रशिक्षु इस दौरान प्रशिक्षण छोड़कर चले गए, लेकिन सरला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की। जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे। मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई। 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता। आई एम सो एक्साइटेड। सरला मेरी पहली दोस्त महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आंखों से। भाई आज बड़ा ऐतिहासिक दिन। I think she'll ace it. Takeoff was so nice. Even the flight is very stable. Really? Amazing. Sarla, turn the aircraft to your left. Yes, and immediately to the right. Over. Okay, sir. Over. Now increase the altitude and descend smoothly thereafter. Over. Yes, sir. Over.
descend to the ground for landing. Over. Copy, sir. Over. हाँ, लैंडिंग थी। कमाल। थैंक यू वाह सर लगी वाह थैंक यू धन्यवाद। आप कितने अच्छे तरीके से चले गए। जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उन दिनों में जिप्सी मौत विमान प्रशिक्षण के लिए पायलटों की पहली पसंद था। ये डबल इंजन वाला हल्का विमान था जिसमें 2 लोग बैठ सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की मां भी थीं। ये वर्ष था सन 1936 का और सरला की उम्र थी मात्र 22 वर्ष। इतनी कम आयु में ऐसी उपलब्धि को प्राप्त करना सचमुच असाधारण बात थी। इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का A क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाहौर के एक प्रसिद्ध अखबार ने लिखा, आसमान में अब सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार नहीं, नारी ने भी अब छू लिया है आकाश को। दैनिक ट्रिब्यून पत्रिका को दिए गए अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, मैंने उस समय आकाश की बुलंदियों को छुआ जब उस समय की आम महिलाएं ऐसा सोच भी नहीं सकती थीं। मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि उन महिलाओं के लिए मुझे रास्ता बनाना है। उनके लिए मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और वे एक नारी होने के नाते अपनी काबिलियत को समझ सकें। वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी। सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया। उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया। सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया। अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में
पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है, जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अभी आप सुन रहे थे छू लूं मैं आकाश श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, रिचा सयाल, गौरव मारवाहा, प्रज्ञा झा, सुनील लोहिया और RS रघु। ध्वनियांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीन। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल एड्रेस पर भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।